तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्राणायाम जो बता रही हूँ उसको करेंगे तो ठीक है। थायराइड के लिए उसका पॉइंट यहाँ पर है ना, ठीक है, सबको पता है, कंठ के पास है उसका स्विच, तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी करके पहले बैठिए, पेट को आगे कीजिए, पेट को आगे, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी थोड़ी भी ऐसे नहीं मुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम सीधा, एकदम सीधा। अब गहरी श्वास हम भरते हैं, नॉर्मल दोनों नाक से भरेंगे। अब एक बार में नहीं खींच पा रहे हैं तो मैंने अभी बताया कि कैसे करना है। जैसे पूरा नहीं भर पाए तो फिर रुक के थोड़ा और भरिए, और भरिए, पूरा भरे, सहजता से रोके, जितनी देर रोक सकते हैं, और हाँ करके या नाक से, दोनों में से किसी में से आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब थायराइड के लिए यहाँ पे ध्यान को कीजिए, जैसे श्वास आपने निकाला, बाहर रुकने या मिनी सेकंड भी आप क्षमता रखते हैं बाह्य कुंभक में श्वास को निकाल के, तो तुरंत ठुड्डी को छाती में सटाइए, सहजता से। ध्यान बिल्कुल विशुद्धि चक्र में रखिए, वहां बिल्कुल वो जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत हो रही है। और फिर से जब श्वास नहीं रोक पा रहे हैं तो गहरी श्वास भर ले, पूरा भरे, गर्दन सीधी करके ही भरे, रोके, और यहाँ पर तुरंत ठुड्डी को छाती में सटाएं। इस तरह से सहजता से पूरे ब्लॉकेज को खोलेगा और जो भी पॉइंट वहां पे प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। यहाँ पे बहुत सारे तारों से उलझे पड़े हुए नस नाड़ियां हैं, वो बिल्कुल प्रेशर पड़ते ही श्वास जब भर के आप ऐसे करेंगे तो पूरा खोल देगा उसको, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छे से जाएगा, और श्वास को पूरा बाहर निकाले। गर्दन सीधी करके ही भरना है, और जब निकालना भी है तो गर्दन सीधी करके ही निकालना है। ठीक है, तो श्वासों को भर के भी, पर शुरुआत आपको श्वास बाह्य कुंभक में बाहर निकाल के करना है शुरुआत, फिर भर लेना है, और फिर से ऐसे करना है। ठीक है, इसको 20 बार 30 बार करना है डेली, ध्यान कहीं और नहीं। इसमें देखिए श्वास निकालने कब, ठुड्डी हमने गले से लगाई तो श्वास कब निकालें? श्वास को बाहर निकाल के करना है, और भर के भी करना है। जैसे देखिए, पूरा श्वास भरे जी, ठुड्डी को सटाए जी, और हाँ करके निकाल दिए, सीधा गर्दन सीधा करके। हाँ, सहजता से जितनी देर आप रोक सकते हैं रोके, और अंदर भी रोके और बाहर भी रोके। जैसे ही बाहर निकाले तुरंत ठुड्डी को छाती में सटा दिए। ठीक है, जी, बाहर रोक के भी। ठीक है, अच्छा और जी, फिर गर्दन सीधा किए, फिर श्वासों को भर लिए, पूरा भरे, तुरंत ठुड्डी को छाती में सटाए सहजता से, और अब नहीं रोक पा रहे हैं तो गर्दन सीधी करके पूरा निकाल दीजिए। जी, निकालने में नाक से, मुंह से, दोनों से निकाल सकते हैं, भरने में सिर्फ नाक से भरना है। ठीक दीदी, समझ गए बात? हाँ जी दीदी ठीक। जैसे ही निकाले तुरंत ठुड्डी को छाती में सटाए, और फिर जब नहीं रोक पा रहे हैं गर्दन सीधा कर दिए, श्वास को भर लिए और इस तरह से सटा दिए, फिर से प्रेशर जाएगा और ये पूरा ठीक होगा। ठीक है, इसको 20 बार 30 बार करना है थायराइड वाले के लिए, शुगर वाले के लिए। ध्यान दें, गहरी श्वास भरे, भरने समय पेट फुलाए, भरने समय पेट को अंदर ना ले जाएं, इसका ध्यान रखें। जब हम श्वास भर रहे हैं सहजता से भरें, और भरते हुए पेट को बाहर की ओर निकालिए। ठीक है, और फिर श्वास जब छोड़ रहे हैं तो पेट को अंदर किए और श्वास को पूरा बाहर निकाल दिए। जैसे ही बाहर निकाले तुरंत पेट को पूरा अंदर कीजिए, पूरा जितना कर सकते हैं अंदर कीजिए, और फिर सहजता से अब नहीं रोक पा रहे हैं तो श्वास को भरने के लिए इसको ढीला करके और श्वास को भरिए, पूरा भरे, रोकने का प्रयास कीजिए श्वास को। तुरंत जैसे ही भरे पेट थोड़ा कम जाएगा अंदर, लेकिन प्राण ऊर्जा को भर के जब आप प्रेशर डालेंगे पूरे अंगों की यहाँ मालिश होगी, सब में प्राण ऊर्जा बढ़ेगा, जो शुगर की समस्या, किडनी की, लीवर की, सब की समस्या को ये ठीक करेगा। रिलैक्स करके श्वासों को बाहर निकालिए, पूरा बाहर निकाले, तुरंत पेट अंदर, बाहर ही रोके श्वास को, पेट अंदर, फिर ढीला छोड़े
और श्वास को भर लिए। भरने समय ध्यान रखिए पेट को बाहर की ओर निकालिए, ऐसे नहीं होता तो उसको निकालिए, पूरा बाहर किए। अब श्वास को रोकना है तब दबाएंगे। श्वास अंदर जब हम भर के रोकने की क्षमता होगी तभी आप ये कर पाएंगे। और फिर से ढीला करें तो तब बाहर निकालें, है ना। ऐसे दबाए हुए हैं और श्वास निकल रहा है, नहीं, इसको रिलैक्स कीजिए, ढीला कीजिए पेट को, तब निकालिए, तब पूरा निकलेगा। ठीक है, तो ये भी सेम इसी तरह पेट को भी करना है। तो ये एक बंद हुआ, उडियान बंद, कंठ के पास हुआ जालंधर बंद। तो थायराइड के लिए यहाँ और पेट संबंधी सारी समस्याओं के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने किया शुगर वाले के लिए, ठीक है ना। तो और अब तीसरा बंद जो सबसे नीचे होता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम को आप समझिए, सुनिए। यूरिन बार बार लगता है, एक एज होने के बाद पेशाब करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, पाइल्स की समस्या है, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको पैरों में दर्द रहता है, आपको यूट्रस संबंधी कोई समस्या है, वो वीर्य कमजोर है ना, दंपत्ति को न्यू दंपत्ति को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन सब में वीर्य को स्ट्रॉन्ग करता है वो, उसको भी सेम उसी तरह श्वासों को भरे और सहजता से पहली बार निकाल के तब बंद लगाएं। बाह्य कुंभक में श्वासों को बाहर निकालें, तुरंत उसको ऊपर की ओर गुदा मार्ग को, यूरिन और टॉयलेट के रास्ते को ऊपर खींचिए सहजता से, और फिर रिलैक्स कर दिए। फिर श्वासों को भरिए, पूरा भरे, तुरंत उसको ऊपर कीजिए, ऊपर की ओर खींचिए, गुदा मार्ग को बंद कीजिए पूरे ढक्कन को, और सहजता से फिर रिलैक्स कीजिए। जब नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर रिलैक्स करके श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। अब ये जब श्वास हम बाहर रोक सकते हैं और अंदर रोकेंगे तो उसको क्षमता को जब बढ़ा हुआ हमारा रहेगा अंदर रोकने का बाहर, तभी आप कर पाएंगे एक बार। उससे भी ऊपर थोड़ा सा सहजता से जब श्वास आप बाहर निकाले, तेजी से उसको सिकोड़ना छोड़ना तेजी से करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं करेंगे सहजता से। फिर श्वास भर लेंगे, अब नहीं रोक पा रहे हैं तो पूरा भर लें, पूरा गहरा श्वास भर लिए। अब अंदर रोक के उसको जितनी बार कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऊपर पूरा खींचे सहजता से, पूरे प्रॉब्लम को, पैर के, यूरिन के, कॉन्स्टिपेशन के, पाइल्स के सारे प्रॉब्लम को वो ठीक करेगा। और फिर श्वासों को बाहर निकाल दें। यदि हम श्वासों की गति के साथ नहीं कर सकते तो नॉर्मल भी श्वास आ रही है जा रही है, आप उसको तेजी से सिकोड़ना छोड़ना, पूरा ऊपर खींचे रिलैक्स किए, ऊपर खींचे रिलैक्स किए। इसको 20 बार करेंगे तो ये आपको फायदा हो जाएगा। सारी अभी जितने प्रॉब्लम्स हमने गिनाए वहां के ऑर्गन्स की सारी प्रॉब्लम, वहीं से पैर का भी जड़ वहीं पर है, पैर में घुटने का दर्द और ये साइटिका का समस्या, ये सब होता है ना, वो सब का वहीं पे है। ठीक है, बात क्लियर है? जी जी दीदी। ठीक है, ये इसी को महाबंद कर